ट्रंप हुआ पूरी तरह से पागल। अब अमेरिका के लोग ही ये मान रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गया है। एक होता है किसी को कुत्ता काट लेता है पागल हो जाता है, एक होता है एक गंदा सुअर अपने से गंदे सुअर को काट लेता है तो वो ट्रंप जैसी हरकत करता है। वाह क्या जलील करता हूं यार मैं, सुनिए तो सही, मजा आएगा। भाई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की खतरनाक लेवल पर विरोध हो रहा है। वही आपकी नीति सही नहीं है, आप गलत कर रहे हो और गाजा में जो हो रहा है इसको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो अमेरिका की इमेज भी दुनिया में गिर गई है, हर तरह से गिर गई है। दुनिया के दो ऐसे नेता हैं, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति है, जो अपने अपने देश की दुर्गति करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की बात करूंगा, वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। अब आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अमेरिका के स्टेट्स को धमकी दी है कि अगर स्टेट्स ने, किसी भी अमेरिका के स्टेट ने इजराइल के किसी भी प्रोडक्ट का बाइकॉट किया, इजराइल का बाइकॉट किया, इजराइल के प्रोडक्ट्स को लेने से इनकार किया, तो हम उस स्टेट में हर तरह की मदद जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है बंद कर देंगे। फेडरल एड फॉर नेचुरल डिजास्टर वो भी हम बंद कर देंगे। आप समझ रहे क्या? नेचुरल डिजास्टर, अगर भूकंप आएगा, तूफान आएगा, जो आ ही रहा है अमेरिका में, बाढ़ अमेरिका में आ ही रही है, तो इस सुअर के पिल्ले ने ये कह दिया है कि हम मदद ही, अपने लोगों को मदद देने से इनकार कर दिया। भूकंप आएगा तो अमेरिका, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क एक अलग स्टेट है, अब न्यूयॉर्क में इजराइल के प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा उसे, तो ये हरामी क्या करेगा, अपने ही मुल्क के उस स्टेट को मदद देने से मना कर देगा। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उस न्यूयॉर्क के लोगों को मदद नहीं देगा ट्रंप। डूब रहे हो डूबते रहो, भूकंप आ गया, मर रहे हो मर जाओ, तुमने इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक टाइम के लिए नेतन्याहू कमजोर पड़ सकता है अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, गंदगी का कीड़ा सबसे बड़ा, ये नेतन्याहू से भी बड़ा वाला घटिया तरीन इंसान है, बदबूदार और गंदी नाली का सफेद सुअर है। इतना ही नहीं, अब आगे समझ लीजिए, नेतन्याहू को इस फसादी आदमी ने दुनिया भर में फसाद करवाता है, फिर इस गंधौड़े को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, ये रिपोर्ट, नेतन्याहू को खुली छूट दे दी है, हरी झंडी कल दे दी गई है इजराइल की गवर्नमेंट को कि आप पूरे गाजा पर कब्जा कर सकते हैं, अमेरिका आपके साथ है। गजा में 60,933 मौतें हो चुकी हैं, पिछले 24 घंटे में 94 सिविलियंस मारे गए हैं और 439 बुरी तरह से घायल हुए हैं सिर्फ 24 घंटे में। उधर जॉर्डन ने भी गजा के ऊपर मदद गिराई है, जिसकी तस्वीर जारी की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि गाजा नीचे नजर आ रहा है और गाजा एक तरफा बर्बाद नजर आ रहा है। शॉकिंग एरियल फुटेज, अब तक की सबसे खतरनाक फुटेज गाजा की आई है। जिस जहाज से गाजा में जॉर्डन मदद गिरा रहा था, उस जहाज से नीचे का जो व्यू लिया गया है वो हैरान करने वाला है। हालांकि ध्यान से हमने देखा तो कई हिस्से को ब्लर भी इस वीडियो में किया गया है, लेकिन आप सिर्फ नॉर्मली देखेंगे तो आपको नीचे सब खंडर नजर आएगा। जो इमारतें हैं वो इमारतें नहीं, अब खंडर हैं, और कई इलाके आपको पूरी तरह से साफ नजर आएंगे और ऊपरी हिस्से में आपको धुआं नजर आएगा। ये 3 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर तबाही के ऐसे मंजर हैं कि आप सोच नहीं सकते, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब तक 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए तबाही किस तरह से है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, और ये हकीकत है। कई कई जगह तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ सपाट हो चुका है, नीचे मकान नहीं, अब ये सिर्फ राख हैं, क्योंकि लगभग सारे मकान जलाकर राख कर दिए गए हैं और अब ये सिर्फ खंडर है। यह आपको कोई मुल्क लग रहा है? याद कीजिए, ज़रा इमेजिन कीजिए, गज़ा की पुरानी तस्वीर निकालिए,
खूबसूरत शहर हुआ करता था, सब कुछ तबाह हो गया है। जो खेत थे, जो नीचे हरियाली नजर आनी चाहिए थी, वो जमीन हरी नहीं अब काली हो गई है। ये जो काला कालापन आपको जमीन पे नजर आ रहा है, ये जल चुका है, जल कर तबाह हो चुका है। आप देखिए, तबाही है, सिर्फ बर्बादी है, मकान के खंडर हैं, ईंट पत्थर हैं और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ से अगर ध्यान देंगे तो इजराइल ने एक तरफा गाजा को समतल कर दिया है, यानी एक तरफा उसने गाजा को ऐसा बना दिया है कि अब वहां पर सिर्फ इजरायलियों के लिए बेस से मकान बनाना शुरू करना और इजरायलियों को वहां बसाना है। अमेरिका ने यूएन में मौजूद जो फिलिस्तीन के लिए एनवॉय थी अमेरिकी, ये देखिए, ये मुसलमान थोड़ी ना है, ये फिलिस्तीनी थोड़ी ना है, लेकिन ये यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थी फिलिस्तीन के लिए। अमेरिका ने इन पर पाबंदी लगाई, इनका बैंक अकाउंट सीज किया, इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया। हाल ये है कि अब एलन मस्क के इस एक्स ने भी वेरिफिकेशन का जो वेरिफिकेशन बैज होता है, ब्लू टिक होता है, वो इनके अकाउंट से हटा दिया। और तो और एक्स ने इनके अकाउंट की रीच को लिमिट कर दिया। अब ये कुछ बोल रही हैं, लिख रही हैं तो दुनिया तक पहुंच नहीं रहा है। तो किस तरह से दुनिया में हक को दबाया जाता है, सच को दबाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। बस आप सच बोलेंगे, आपको मार डाला जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब मुझे देखिए, अब मेरे जैसे कितने हैं ऐसे। भाई, सबसे पहले रजाग्राफी के इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया गया, 5.5 लाख फॉलोवर और मिलियंस में रीच। अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग किस बात की? क्योंकि हम सच बोल रहे थे, तो अकाउंट उड़ा दिया। इसके बाद मोहम्मद अंसार भाई, इनके 4.5 लाख फॉलोवर, ये भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी परेशान और जो माइनॉरिटीज परेशान, उनकी आवाज उठा रहे थे। मोदी जी को बुरा लगा, इनका भी अकाउंट गायब। सुनिए, ऐसे बहुत सारे लोगों का अकाउंट दनादन 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 उड़ा दिया गया। ठीक, जो बैकअप अकाउंट हम लोग बना रहे हैं उसको भी उड़वाया जा रहा है। हमारी कौम ने हमको अकेला छोड़ दिया, वरना हिंदुस्तान के अगर सारे मुसलमान जो नचनियों को लाइक करते हैं, कमर हिला हिला कर लड़कियों को देखकर लाइक करते हैं, सिर्फ समझ रहे आप, लड़कियों की छाती और कमर देखकर उनके फैन हो जाते हैं, अगर ऐसे लोग ईमानदारी से अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, जिसके भी फैन हो, अगर ज़रा सा वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते तो आज हम यको तन्हा ना होते। कहानी यहाँ तक नहीं, जब आप लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया, जो आप लोगों के लिए बोलते हैं, तो उनकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि सिर्फ चैनल नहीं उड़ा रहे हैं, सिर्फ वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट नहीं उड़ा रहे हैं, अब सीधा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, और ये भी बंदा अपनी जान हथेली पे लेकर आपके लिए बोलता है। नाम देखिए, मिस्टर रिएक्शन वाला, 1.3 मिलियन इनके फॉलोवर हैं। बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क के मसलों पर बोलते हैं। अब जो अंधभक्त हैं, क्योंकि मोदी सरकार हमें गलत साबित नहीं कर पा रही, अंधभक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कल तक जिसे ये बाप मानते थे, आज उस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का कितना अपमान किया। अब हम ये सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अंडुओं को मिर्चा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो अब इन्होंने क्या किया, देखिए, इनके चैनल को देखिए, एक रैंडम सेना है, सारे फसाद की जड़ ये है, क्योंकि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ईमानदार हैं, हमारे गद्दार हैं। कितने मुसलमान हमें फॉलो कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज। आज दुनिया को न्यूज देने वाले जो मेरे जैसे कुछ हम 2-4 लोग हैं, आज वो जो दुनिया को खबर दिया करते थे, हम खुद अपनी खबर दे दे के थक गए, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। अब पता है मिस्टर रिएक्शन वाले के साथ क्या हुआ है भाई, इनके चैनल को रैंडम सेना को मेंशन करके जो है शेयर किया गया है कि भाई ये जो है हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई, कावड़ में जिसने क्या किया, जिसने जो किया वो सामने है, लेकिन ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके चैनल को
मेंशन करके रिपोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपका दिमाग घूम जाएगा जब आप ये देखेंगे, बाकायदा ईमेल करके अनमोल श्रीवास्तव नाम के बंदे ने धमकी दी है जान से मारने की। फसाद की जड़, असली दर्द इनको ये है। लिखता है कि 200 से ज्यादा बीजेपी कंटेंट, एक सिंपल बात बोलता हूं, कॉपीराइट दो, यस और नो। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम लोग देश के गद्दार साले देश पर बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, देश की इमेज खराब करते हो, हिंदुत्व को टारगेट करना। इधर से अगर 2 कॉपीराइट दिया पूरा पेज खत्म करके रख देंगे। पंगा मत लेना, पेज बर्बाद कर देंगे। इफ यू अपलोडेड बीजेपी कंटेंट देन रेडी फॉर स्ट्राइक। तो अब समझ में आया, जो स्ट्राइक दी जा रही है, कॉपीराइट फेंक दिया जा रहा है और बड़े बड़े क्रिएटर्स की जो पेज चैनल डिलीट करवाए जा रहे हैं, वो पूरे इसी आतंकवादी संगठनों का एक हिस्सा है। और इनको बर्दाश्त ही नहीं है, क्रिटिसाइज मोदी को करना, गवर्नमेंट बर्दाश्त ही नहीं है। कह रहा है कि तुम गद्दार हो, हम गद्दार हैं। हिंदू यूट्यूबर बीजेपी की, अपने आप को बीजेपी का बता रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद वो गिरफ्तार हुई। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो यूट्यूबर थे, गिरफ्तार हुए, अभी तक जेल में पूछताछ हो रही है, एनआईए पूछताछ कर रही है, लेकिन फैक्ट पर ये लोग नहीं रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगला देखिए, एवरी टाइम धर्म और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर उल्टा सीधा पोस्ट, बीजेपी अभी भी गवर्नमेंट में है, ओपनली वार्निंग और चैलेंज भी दे रहा हूं। पुलिस हमारी, आर्मी हमारी, साइबर टीम हमारी, एजेंसी हमारी ओपनली चैलेंज दे रहा, अगर हमारे हाथ लग गए जिंदा काटेंगे, जैसे 2002 में गुजरात में हुआ। हमारा खून थोड़ा सा अलग है। जी हां दोस्तों, इनके खून में पेशाब मिला हुआ है। कहता है कि जिंदा काट के उस खून से खुद को नहलाएंगे। ओपनली बोल रहा, अगर इतना हिम्मत है तो अपना एड्रेस नंबर दे, 2 मिनट में कॉल करूंगा। कहां से बात कर रहा है कॉल में ही पता लग जाएगा। अगर सच में हिम्मत है तो 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, इस ईमेल पर अपना नंबर भेज। धर्म, जाति और प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर नेगेटिव एजेंडा चला रहा। जितने भी तेरे बाप हैं ना, रविश कुमार बोल या ध्रुव राठी, सब बाहर बैठकर ये सब कर रहा है। अभी पता है ना, ध्रुव राठी का शॉर्ट चैनल को रिमूव कर दिया गया। अभी तो अजीत अंजुम बोलकर एक न्यूज रिपोर्टर है, उसको केस दिए गए, एक साथ 10 से ऊपर। अभी जो रविश कुमार है उसके चैनल का हाल तो खराब ही है। ये जो बीजेपी और हिंदुत्व कर रहा है, अगर इसकी सच में पावर देखना चाहता है, घंटे में इतना रिपोर्ट भेजेंगे जितना तेरे पेज में कंटेंट नहीं है। और अगर सच में हिम्मत है, मैं खुद न्यू दिल्ली से हूं, सेक्टर 5 में आकर एक बार तेरा वह वीडियो बना, हमारे सामने शरीर के जितना टुकड़े करेंगे उतना तेरे पेज में पोस्ट नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि YouTube की पॉलिसी थोड़ा अलग है, सिर्फ एड्रेस ढूंढ रहे हैं। तुम लोगों को जाकर इलाज दूंगा, चाहे वहां किसी की सरकार हो। हिंदुओं को आतंकवादी कहना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लूजर कहना, एंटी नैरेटिव न्यूज चलाना, मतलब इनको फायदे गिनाओ। 25% जो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, मेरे दो बाप, ये वही है। दूसरे बाप की फ्रस्ट्रेशन ये मुसलमानों पर। अभी आगे देखेंगे, ये कह रहा कत्ल कर दूंगा, मारने की, जान से मारने की धमकी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हमारी पुलिस, साइबर सेल कह रहा जेब में है, डरते नहीं है किसी से, हैं? सिर्फ एड्रेस ढूंढ रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा नंबर भेज। अगर एक बापू के औलाद हो, चुपके चुपके मैं भी खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट समझने लगूंगा और तुम खुद को बादशाह समझते हो। एक बार सामने आकर ये सब करो, देखो हम तो बादशाह हैं। तुम तो अपने आप को
प्रेसिडेंट नहीं समझ रहे थे, तुम अपने आप को ट्रम्प की औलाद समझ रहे थे। आज ट्रम्प ने तुम्हारे मुंह में मुद्द दिया तो तुम भड़के पड़े हो कि मुंह कैसे बंद करें इन लोगों का। तुम जैसे ही लोगों ने राजीव गांधी का कत्ल किया था। गोडसे की औलादों से हम क्या उम्मीद करेंगे, वो डरेंगे नहीं। हम मानते हैं कि गोडसे की पूजा करने वाले लोगों की सरकार है। आगे सुनिए, शासन प्रशासन का क्या ही खौफ है, सोच नहीं सकते। कह रहा है पाकिस्तान और इंडिया के जब हमला हुआ था, जब भारत सरकार ने 4000 ट्विटर अकाउंट जो रिमूव किए थे, उसमें ज्यादातर मुल्लों का अकाउंट था। मालूम है ना, जानबूझकर ये सब करवाया हूं। यहां तो बहुत मुश्किल से इनकम कर रहे हो ना, ये भी जाएगा और जान से भी मिटेंगे। 3 कॉपीराइट से पेज रिव्यू होगा, 1 कॉपीराइट से पेमेंट बंद हो जाता है। ओपनली चैलेंज और हम सब में वार्निंग दे रहा, अगर एक बापू की औलाद हो, मेरे सामने आकर ये सब बोला करो और फोन नंबर भेजो, मैं खुद कॉल करूंगा। मेरे इस ईमेल का स्क्रीनशॉट ले, ओपनली बोल रहा हूं, मैं खुद न्यू दिल्ली से हूं। किसी भी साइबर क्राइम में चला जा, जितने भी तूने हिंदुत्व के ऊपर उल्टा सीधा बोला है, हमारे हाथों अगर लग गया, जिंदा काट के शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा। उसके बाद अगर हमको जेल जाना पड़े तो चले जाएंगे। दोस्तों, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा खून पानी है क्या है भाई? आप ये देखो, खुल्लम खुल्ला मैं स्क्रीन, इतने सारे भाई ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं भाई। कम से कम मान के चलो 5-6 पेज की सिर्फ धमकी है। 5-6 पेज पर सिर्फ इसका मसला ये है। देखिए, 3 चीज क्लियर है जो आज पूरे हिंदुस्तान में पत्रकारों को जान से मारा जा रहा है, वो बीजेपी समर्थक हैं जो मार रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो भी पत्रकार गवर्नमेंट पर सवाल कर रहा है, पूरी प्लानिंग के तहत उसमें सरकार भी मिली हुई है। कह रहा है अपने मुंह से, साइबर क्राइम में हम सब हैं, आर्मी हमारे हाथ में। साइबर क्राइम जहां हम कंप्लेन करने जाएंगे, जिनसे हम सुरक्षा मांग जाएंगे, ये कह रहा है कि वो सब हमारे हाथ में है, और सामने कहीं दिख गया तो काट देंगे, चाहे जेल जाना पड़े। ये है मोदी सरकार, ये है रामराज। मोदी जहां कहते हैं कि मैं क्रिटिसिज्म को बहुत हंस के लेता हूं और आलोचना जरूरी है, ये औकात है असलियत में, ये अंधभक्तों की औकात है। बहरहाल, क्या ही शिकायत करनी जब अपने ही हमको अकेला बीच मझधार में छोड़ देते। कोई मुसलमान ना मेरे लिए खड़ा हुआ, कोई मुसलमान अंसार भाई के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भी भारतीय मिस्टर रिएक्शन वाला के लिए खड़ा नहीं होगा। हमें मालूम है हम अकेले हैं भाई, अकेले थे, अकेले हैं। जिनके लिए हम बोलते हैं अपनी जिंदगी को खतरे में, अब क्या मिस्टर रिएक्शन को जान से मार, गर्दन काटने की, कत्ल कर देने की, मिटा देने की, टुकड़े टुकड़े कर देने की 2002 का एग्जाम्पल दिया गया। बताइए, ये धमकियां सेम मुझे भी मिलती हैं और मुझे 12 महीने मिलती है, तो मुझे आदत है। मिस्टर रिएक्शन वाले भाई को आज पहली बार मिली है धमकी, तो टेंशन लेना जरूरी है। अब एफआईआर होगी, लेकिन एफआईआर के बाद क्या होगा, उसको इनाम देकर पुलिस छोड़ देगी, उसको बीजेपी का नेता बनाया जाएगा और मिनिस्टर, वो तो बात की बात है। 1500 वो लोग मारे गए हैं, सिर्फ 1500 वो लोग जो गाजा में भूख के मारे परेशान होकर मदद लेने गए थे। तो टोटल 1500 गाजा के वो लोग मारे गए जो मदद लेने गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब तक 232 पत्रकार गजा में कत्ल कर दिए गए हैं। हजरात, आप हैवानियत की इंतहा देखिए। ये देखिए, ये इजराइल का नेता है बहुत बड़ा। इसने कहा है, जैसे हिटलर ने कसम खाई थी कि जब तक एक एक यहूदी को मैं मार नहीं लूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा, ऐसे ही हम कसम खाते हैं कि जब तक गाजा से आखिरी मुसलमान मार नहीं देंगे हम, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, जो गाजा के अंदर मदद जा रही है, तस्वीर देखिए, जैसे तैसे मदद जा भी रही है, तो इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो उन्हें रोक रहे हैं ताकि गाजा के अंदर मदद न जा सके। हजरात,
UNRWA के चीफ ने कहा है कि हमारे खुद के लोग भी गाजा में हैं, वर्कर्स, और वो भी ऐसे हैं जैसे अब मरे तब मरे। वहां के लोग ना जिंदा है ना मुर्दा हैं, बस वो चल रहे हैं, एक लाश की तरह है। बयान सुनना चाहेंगे? UNRWA का ये चीफ है, कोई एरा गैरा नहीं। सुनिए। I talked a few days ago with my team in Gaza, and basically they told me, you know, people are neither alive, neither dead, they're just walking corpses. They were also telling me how they, as caregivers, humanitarian workers, nurses, doctors, are also hungry. When you are in a situation where even the caregiver start to faint, that means the entire humanitarian structure system is collapsing. And this is exactly what we are observing today in Gaza. It's a kind of post-apocalyptic environment where today children are dying silently because of hunger, and those who haven't reached this situation just say, get me out of this hell. Maybe it's better that I die now, because in heaven or in hell I might. अल्लाह अकबर। हालात तो ये है, मैं आपको लगातार महीने भर से दिखा रहा हूं। ये देखिए, मदद के ट्रक आते हैं, लूट लिया जाता है। लूटपाट में कोई बैग फट के नीचे आटा गिर जाता है तो लोग जमीन से मिट्टी मिला हुआ, रेत मिला हुआ वो आटा चुनते हैं, बीनते हैं। ये रोज का काम है। खुदा की कसम, जिगर फटता है, हलक से निवाला नहीं उतरता है। लेकिन सोचिए वो कितने हैवान होंगे भारत में बैठे हुए कुछ, जिनको मजा आता है कि आहा ये, अरे जो हम जैसे पत्रकारों को जान से मारने की बात करे और कहे सरकार यहां है, पुलिस यहां है, BSF यहां है, साइबर सेल हमारे यहां है, और तेरा नंबर मिल जाए एक बार, फिर तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। सोचिए, और खुद भी कह रहा है कि ओपनली धमकी दे रहा हूं। इनमें और उनमें क्या फर्क है? हमको नहीं छोड़ रहे हैं तो खैर आगे बढ़ते हैं। उधर गाजा में जो मदद लेने के लिए गए हैं, ये तस्वीर देखिए, उनके पैरों पर इजराइल की मिलिट्री गोली मारकर भगदड़ मचवा रही है ताकि भगदड़ से भी लोग मारे जाएं। वहीं जो फिलिस्तीनी एक जेल में था, उसको इतना टॉर्चर किया इजराइल ने कि वो जेल में ही मारा गया। मुझे लग ही रहा था ये होगा। हजरात, जो अरब देश गाजा में आसमान से मदद गिरा रहे हैं, उसको पकड़ते वक्त वो एक फिलिस्तीनी नर्स के ऊपर पूरा बॉक्स गिर गया उसके सर पर और वो मारा गया। UN के अंदर एक डॉक्टर, एक लड़की डॉक्टर गाजा से जब लौटी तो UN के अंदर वो बयान करके उसका जिगर फट गया। कहती है कि मैंने एक ऐसे बच्चे को, मरे हुए बच्चे को उठाया जिसको बचाने के लिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। मैंने अपनी आंखों के सामने उनको मरता देखा, और ये एक जंग नहीं, ये नरसंहार है। और मैंने अपनी जिंदगी में कहीं भी, किसी भी जगह इतना बुरा हाल नहीं देखा। देखिए, सुनिए और शर्म कीजिए कि हम लोगों के रहते हुए ये सब हो रहा है। अरे आप तो हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए नहीं बोलते, उधर के मुसलमान के लिए क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी जानकारी के लिए देख लीजिए कि गाजा का हाल क्या है। चश्मदीद गवाह। Why aren't Palestinians the ones speaking for our cause? I remember the silence of the woman brought into the hospital injured, staring blankly and unable to speak. She had given birth 1 week earlier. She couldn't find her 7-day-old baby. Both her baby and her toddler were trapped under the rubble. There are no words that can adequately convey the pain and depravity of this aggression. There are no words. Why are we not there and able to speak? The Palestinian people, the people in Gaza. I want the whole world to know that I'm a human being. At the end, I am not pen on paper. I'm not anonymous.
I'm a human being created by God. Times over the past decade. Most recently, as सबसे पहले नंबर पर इस डोमिनोज का पूरी तरह से बाइकआउट करो। हाथ जोड़ रहा हूं कोहनी तक, तुम्हें खुदाए पाक का वास्ता, तुम्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इसको आप बाइकआउट करो। अब जो कहानी सुना रहा हूं सुनो। एक अमेरिकी सिक्योरिटी का बयान आया है, ये वो बयान है। इसमें ये बता रहे हैं, इंटरव्यू में खुला बता रहे हैं कि हम गाजा में तैनात थे। इस दौरान हमने देखा कि वहां भूखमरी है, लोग भूखे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मेरा दिल पिघला। तो हमारे ग्रुप ने ही प्लान किया कि एक काम करते हैं, क्योंकि डोमिनोज अपने लोगों को, अपने सैनिकों को इजराइल गाजा के अंदर डिलीवर कर रहा था। देखिए आप, ये इजराइल की टेक्नोलॉजी देखिए, इजराइल की पहुंच देखिए कि भाई जंग के मैदान में डोमिनोज पिज्जा डिलीवर कर रहा था। तो 27 पिज्जा इन्होंने मंगवाए। ये बता रहे हैं इंटरव्यू में कि 27 पिज्जा मेरे ग्रुप ने मंगवाए और हमने गाजा के बच्चों को बांट दिए। अगर गाजा में ऐसी सिचुएशन न होती तो एक मजाक होता कि एक तरफ एक पूरी भीड़ भूखी है, जंग का मैदान है और इजराइल वहां पिज्जा डिलीवर कर रहा है। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट अभी भी मुझे करनी पड़ेगी क्या कि बाइकआउट करो, इसका डोमिनोज का बाइकआउट करो। ये मुझे ये तस्वीर बताने, खबर दिखाने के बाद भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो भाई मुझ पे लानत है। फिर अमेरिका का बस चले तो पूरे फिलिस्तीन और गजा पर कब्जा कर ले, और वो ये कर रहा है। पहली बार इतिहास में अमेरिका का इतना बड़ा अधिकारी, यानी अमेरिका के पार्लियामेंट का स्पीकर फिलिस्तीन के उन इलाकों में पहुंचा, इलीगल इलाकों में जहां इजरायलियों ने कब्जा किया है। ये देखिए, अपनी पत्नी के साथ अमेरिका के हाउस स्पीकर फिलिस्तीन के इलाकों में पहुंचे, वेस्ट बैंक में पहुंचे। ये अमेरिका, इजराइल और वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के इतिहास में पहली बार हुआ कि अमेरिका का इतना बड़ा नेता फिलिस्तीन के ऑक्यूपाइड इलाके में गया, इलीगल इलाकों में गया। इससे साफ जाहिर है अमेरिका पूरी तरह से खुद ही फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठाया है। अब वो वक्त करीब है जब हम जैसे 2-4 यूट्यूबर्स को गोली मार दी जाएगी, हमें कहीं देखकर कत्ल कर दिया जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी आंखें नम नहीं होंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप 4 दिन में हमें भूल भी जाएंगे। आप ये भी याद नहीं रखेंगे कि 5 साल तक, 6 साल तक इन नौजवानों ने, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 6 साल, आपके सामने बिना किसी डर के सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया, और आपके लिए हमने कितनी बड़ी दुश्मनियां मोल ली, और आखिर में जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने मुंह फेर लिया। मुझे पूरा यकीन है आप यही करेंगे। लेकिन एक बात, मिस्टर रिएक्शन, मोहम्मद अंसार, रज़ा ग्राफी और भी बहुत लोग हैं, ऐसे नौजवानों को जब आप देख लेना, खबर आए आपके पास कि मर गए, गोली मार दी, मॉब लिंच कर दिया, रोना नहीं, अफसोस करना नहीं। अपनी शक्ल आईने में देखिएगा, अपने ऊपर सोचिएगा कि हम लोगों ने आपके लिए क्या किया और आपने हमारे लिए क्या किया। हमने आपसे क्या मांगा? पैसा नहीं। हमने आपको कहीं बुलाया कि आप हमारे लिए इकट्ठे हो, कोई प्रदर्शन करो? नहीं। क्या मांगा? हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए बोलिए। आप नहीं बोले तो हमारी मैयत पर आपको रोने का भी कोई अधिकार नहीं है, हमारी मौत की खबर पर आपको अफसोस करने का भी अधिकार नहीं है। मुझे तो सिर्फ हम 3 का पता है, और न जाने कितने सच बोलने वाले लोग होंगे जिनका उनसे सब कुछ छीन लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। एक तरह से हमारी जान हमसे निकल रही है, और तड़पता हुआ मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं।
अपने आप से सवाल कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा समझा के अब थक चुका हूँ। अब सुकून से ही गोली खा लेंगे भाई, और क्या ही चाहिए। अपनों ने हमें बीच भंवर में छोड़ दिया तो अब क्या करना। मेरी दुआ है कि मिस्टर रिएक्शन और मोहम्मद अंसार, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं जो इस वक्त निशाने पर हैं। जैसे मैं इनको भी नहीं जानता जिनके बारे में धमकी दी गई है, मतलब पर्सनली नहीं जानता हूँ। अजीत अंजुम, इसके अलावा हमारे सीनियर, मेरे ख़ुद के आइडियल रविश कुमार। परवरदिगार इनको सलामत रखे। जय हिंद।